नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। खंडवा से आ रही बड़ी खबर, जहां बिना इंजन के मालगाड़ी पटरी पर दौड़ी और बेपटरी हो गई। दरअसल आउटर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ चली मालगाड़ी और मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। हाई टेंशन लाइन ओएचई का स्ट्रक्चर थोड़ा डैमेज हुआ है इसकी वजह से, और इस रूट की कई ट्रेन्स पर इसका असर पड़ रहा है। दरअसल ट्रैक डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स जुड़े नहीं होने की वजह से हादसा हुआ बताया जा रहा है। जहां अभी जो इस वक्त स्थिति है वो ये कि मालगाड़ी के बेपटरी हुए डिब्बों ने हाई टेंशन लाइन के ओएचई का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है। यानी जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स जाती हैं उस पर असर पड़ा है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, कब ये हादसा हुआ और कितना समय लगेगा इसे पूरी तरह से रिकवर होने में? हादसा 2.5 से 3 घंटे पहले हुआ है और ये रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में ये पूरा काम पूरा हो पाएगा। इसके बाद जो अब की ट्रेन है, यानी कि जो मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, वो शुरू हो पाएगी। फिलहाल आवागमन बाधित है और ये बड़ा हादसा टला है, क्योंकि जिस तरह से ये आज एक हादसा हुआ है, अगर यहाँ पर कोई ट्रेन का आवागमन हो रहा होता, एक ट्रेन यहाँ पर आउटर पर खड़ी भी थी, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा टला है। और जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से तत्काल जो पूरा रेलवे का स्टाफ है, कर्मचारी है, वो एक्टिव हुए और सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। लेकिन इसकी वजह से कई ट्रेनें जो हैं प्रभावित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। और बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। इस चुनाव प्रचार के दौरान लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से राहुल गांधी के बयानों के संबंध में बात की पूछा गया तो उनका यह कहना है कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जो उनने कहा कि गरीबी हम एक झटके में हटा देंगे, जिनकी 10 साल मम्मी सरकार चला ले पीछे से, 5 साल पापा सरकार चला ले, 17 साल दादी चला ले, 17 साल उनके परनाना चला ले, 55 साल सरकार चला ले, उसके बाद में भी वो गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी को कोई गंभीरता से लेता नहीं, उनकी बात के लोग मजाक बनाते हैं। और खबर रायसेन से है, खबर जहां कांग्रेस छोड़ सकते हैं दिग्गज नेता, जिसमें कांग्रेस विधायक के करीबी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। दरअसल दरियाव सिंह यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में वे शामिल होंगे। देवेंद्र पटेल के करीबी हैं दरियाव सिंह यादव। विधायक के गृह नगर में ही कांग्रेस को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम की मौजूदगी में वे बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अभी जानकारी मिल रही है कि रायसेन में एक और दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर, आरंग पुलिस ने पिकअप से 50 लाख रुपए बरामद किए। लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग अभियान लगातार जारी है और इस अभियान के दौरान ये रकम मिली है। आरंग पुलिस ने महासमुंद तिराहे के पास चेकिंग में 50 लाख रुपए बरामद किए। कार्टन में पैक कर 50 लाख रुपए ले जा रहा था ड्राइवर। पुलिस ने इनकम टैक्स को जानकारी भेजी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां रिकवरी हुई है एक पिकअप से 50 लाख रुपए कैश की। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। युगल, 50 लाख रुपया कैश, ये क्या मामला है आखिर? आचार से लगा है, तो लगातार
जो चेकिंग जारी है। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो 125 करोड़ से अधिक की राशि है और जो नकदी है, सामान है, वो अब तक के निर्वाचन आयोग की अलग अलग टीम ने, जिला प्रशासन की टीम ने, पुलिस प्रशासन की टीम ने जब्त की है। और अगर हम पूरे FIR की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से प्रलोभन सामग्री को लेकर के 1887 प्रकरण है वो दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक प्रकरण है ये महासमुंद जिले में दर्ज किए गए हैं, फिर दुर्ग है और गरियाबंद है। 3 जिले हैं जहां पर इस तरह के प्रचार सामग्री या फिर जो जरूरत से अधिक राशि ले जाने का मामला है वो सामने आया है। तो एक बड़ी कार्रवाई इसे कही जा सकती है। फिलहाल 50 लाख रुपए की राशि जब्त की गई है और IT टीम को इसकी सूचना दी गई है। आरंग पुलिस को ये राशि मिली है और जो महासमुंद का जो चौक है, जो महासमुंद की ओर जो रास्ता जाता है, वहां पर एक पिकअप वाहन में लेकर के कार्टून में भर के ले जाए। तो बिल्कुल मामला सस्पेक्टेड लग रहा है। देखना ही होगा कि कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, प्रलोभन करने के लिए राशि तो नहीं ले जाई जा रही थी। फिलहाल IT की टीम, पुलिस की टीम और निर्वाचन को भी इसकी सूचना दी गई है। पूरे मसले पर जांच कर रही है, लेकिन लगातार प्रकरण बनाए जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव से अधिक की राशि, विधानसभा चुनाव में आशीष लगभग 80 करोड़ की राशि जब्त की गई थी, जबकि इसमें 125 करोड़ की जो राशि, सामान, अवैध शराब, NDPS एक्ट के तहत अनेक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। जी, जो शख्स पकड़ में आया उसके बारे में कोई डिटेल मिल पाई? कौन था, कहाँ जा रहा था, कोई जवाब, कोई सफाई? जी देखिए आशीष, इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो जो विजिलेंस की टीम है या फिर जो स्थैतिक जो दल है वो सीधी सूचना है IT डिपार्टमेंट को देते हैं और निर्वाचन आयोग की इसकी जानकारी दी जाती है। अब IT डिपार्टमेंट तय करेगा ये राशि वैध है या नहीं है, या फिर वैध था तो किस तरह के उसके कागजात हैं। और हालांकि जो एक अमाउंट ले जाने की जो लिमिटेशन है उससे कई गुना अधिक जो राशि है वो ले जाई जा रही थी। व्यापारी लाते ले जाते हैं रकम, लेकिन इस तरह से कोई कार्टून में भर के रकम नहीं ले जाता। तो मामला तो सस्पेक्टेड है ही, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, RTGS भी हो जाते हैं। तो ऐसे में मोटी रकम आखिर वाहन में भर के क्यों ले जाया जा रहा था? अब पूरा IT डिपार्टमेंट इसकी जांच कर रही है और बाद में ही इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये राशि किसकी थी और किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज फिर से शुरू हुआ सर्वे। भोजशाला में 40वें दिन के सर्वे का काम जारी है। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी और हिंदू मुस्लिम पक्षकार दोनों ही मौजूद हैं और मंगलवार होने के चलते हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर किया जाना है। सुरक्षा के व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए हैं और धार की भोजशाला में सर्वे का काम जारी है। ASI के अधिकारी मौजूद हैं वहां पर। बोलिए श्री राम राजा सरकार। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से अहम खबर आपको बता दें, विवाहिता की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। आरती कुशवाहा को छत से फेंकने के मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। पति नीरज कुशवाहा की तलाश जारी है। दरअसल 8 अप्रैल को ससुराल की छत से आरती को फेंका गया था और मौत से पहले आरती ने अपनी आप बीती कह सुनाई। आरती के वीडियो के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। थाना मुरार का क्षेत्र का ये पूरा मामला, और अब पति नीरज की तलाश की जा रही है। पापा बेटा बचा लेना पापा, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, सोच रही है, चिंता नहीं कर, बिल्कुल सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवाता। पहले मुझे बता कौन कौन काका कह रहा हो, तू बच्ची बता। बस शिवम भैया वगैरह सब लोग, पापा वगैरह छुपा रहे थे इनसे। क्या कह रहे थे? अपने बचाव के कहे क्या कि तू कहती गिर गई। अच्छा, तो तुम यही तो बता रही थी भाभी, तुम गिरी हो, गिर गई की तो बता रही थी तुम। तो गिरने की वजह क्या है? इन्हें टॉर्चर करते हैं सब लोग, वो मिल गए। कौन कौन? जी इनके घर वाले, और क्यों निकलते हो बाहर के, क्यों निकलते? पापा वगैरह? मम्मी पापा बहने जी, तो सबसे ज्यादा बोलता है। अच्छा।
और खबर छतरपुर से, जहां विदेशी महिला पर्यटक के साथ ठगी की गई। करेंसी बदलने के नाम पर महिला को ठगा गया और 100 यूरो करेंसी लेकर ठग भाग खड़ा हुआ। दरअसल यूरो करेंसी को भारतीय करेंसी में बदलने का झांसा दिया और रुपए लेकर भाग गया। इटली से दोस्त के साथ खजुराहो घूमने आई थी विदेशी महिला। इंदौर से खबर, जहां नगर निगम में फर्जी बिल घोटाला मामला सामने आया, जहां मामलों में ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। 125 करोड़ रुपए के फर्जी बिल घोटाला मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। फरार ठेकेदार दंपत्ति भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटाला में शामिल 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। घोटाले में शामिल एक कार्यपालन इंजीनियर अभी फरार है। अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं छतरपुर में बोरिंग मशीन की चपेट में आने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। खेत में सो रहे शख्स के ऊपर बोरिंग मशीन चढ़ गई। दरअसल बिजाबर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन को अब जब्त कर लिया है और एक शख्स जो खेत पर सो रहा था उसके ऊपर बोरिंग मशीन चढ़ जाने का ये मामला सामने आया है। छतरपुर से चुनावी सरगर्मियों के बीच नेताओं की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों को आकर्षित कर रही हैं। एक ऐसी ही तस्वीर उज्जैन से सामने आई, जहां बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी अनिल फिरोजिया प्रचार के दौरान हनुमान जी के लिए बूंदी छानते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ महेश परमार तराना से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी को जब प्रचार के दौरान प्यास लगी तो उन्होंने कुएं में ही छलांग लगा दी। अब दोनों ही तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया बूंदी छानते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महेश परमार नागदा खाचरौद प्रचार के दौरान प्यास बुझाने के लिए कुएं में ही छलांग लगा देते हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर यही कहा जा सकता है कि नेताजी चुनावी मूड में। कल जारी होगी महतारी वंदन योजना की राशि, मिल रही है जानकारी, और योजना की तीसरी किस्त जारी की जानी है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में ये राशि आएगी। 10 मार्च को पहली किस्त दी गई थी और अब तीसरी किस्त आनी है। आपको बता दें कि इस राशि के जारी होने की जानकारी मिल रही है कि कल ये राशि जारी की जाएगी। और आकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। आकाश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है महतारी वंदन योजना की? अब अगली किस्त कब आनी है, क्या है डिटेल्स? जी बिल्कुल, भाजपा सरकार में ये महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण योजना है। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिल रहा है। सीधे तौर पे हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में भाजपा सरकार डाल रही है। पहली किस्त जो है वो 10 मार्च को दी गई थी और ये तीसरी किस्त सरकार डालने वाली है। कल जारी होगी सभी महिलाओं को। और ये भी बताया गया है कि जो महिलाएं छूट गई है उन महिलाओं के लिए जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी होगी, फिर उन महिलाओं को भी ये लाभ शुरू हो गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान जहां भी प्रचार के लिए भाजपा के जो संगठन के नेता पहुंच रहे हैं, लगातार महतारी वंदन योजना की चर्चा हो रही है और वो योजना की भी चर्चा हो रही है जो कांग्रेस ने हर साल 1 लाख रुपए देने का दावा किया है घोषणा पत्र में। तो ऐसे में भाजपा संगठन का कहना है कि जो लोगों का भरोसा है विधानसभा में, जिस तरीके से महतारी वंदन योजना पर भरोसा जताया, सरकार पर भरोसा जताया, उनका लाभ भी उनको मिलना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो कांग्रेस की घोषणा है 1 लाख रुपए देने का, वो सिर्फ छलावा मात्र है और सीधे तौर पे महिलाओं को जो फायदा मिल रहा है उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आकाश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले टाटा टी प्रीमियम देश से कर रहा है अपील। आपको बता दें अपील यह है कि वो हर मतदाता से अपील कर रहे हैं कि इस बार देश के साथ कोई समझौता ना करें और चुनाव में वोट जरूर करें।
लोकल चाय है, काफी सस्ती है और कम प्राइस के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता है। नहीं करना है कॉम्प्रोमाइज, आप टाटा टी प्रीमियम दो। बाकी सब चीजों में तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन चाय में नो चांस। चाय तो बहुत बढ़िया बनी है, बिना कॉम्प्रोमाइज के जो बनी है। बढ़िया क्वालिटी वाली टाटा टी प्रीमियम।